बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बातचीत के दौरान दूसरों के साथ आंखों का राबिता बरकरार रखने से रौब में इजाफा होता है। वाज़िह और मजबूत अंदाज में बात करने से भी रौब में इजाफा होता है। ज़्यादा गुस्सा दिल के अमराज का सबब बन सकता है। गुस्सा क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी का बायस बनता है। गुस्से की हालत में खून की नालियों में रुकावट पैदा हो सकती है। वो सिकुड़ कर दीगर अमराज पैदा कर सकती है और मैदे के जख्म की शिकायत भी हो सकती है। गुस्से की हालत में जहन पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे सर दर्द बढ़ सकता है। और ज़्यादा गुस्सा करने से इंसान अपनी याददाश्त भी खो सकता है। गुस्से को कम करने के लिए गहरी सांस लें, आऊज़ बिल्लाह पढ़ें, कुछ देर आराम करें, बाहर सैर के लिए निकल जाए, मुराकबा करें या वर्जिश करें। एक हालिया रिसर्च से एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है कि गुस्से की हालत में एक गिलास में लेमू का रस और एक चम्मच चीनी मिलाकर पीने से इंतहाई कम वक़्त में तबीयत की इश्तिगाल अंगेज़ी दूर हो जाती है। कहा जाता है कि गुस्से की हालत में अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, क्योंकि एक हालत में रहने से गुस्सा बतदरीज बढ़ता रहता है। लेकिन जब आप अपनी पोजीशन बदलते हैं तो दिमाग भी दूसरे रुख पर सोचना शुरू कर देता है और गुस्से में कमी आने लगती है। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठना मस्जिद में एतिकाफ में बैठने से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। जिल की खुश्की से जान छुड़ाने के लिए नारियल का तेल जिल पर लगाएं। बालों की खुश्की दूर करने के लिए अंडे की जर्दी को बालों में लगाएं। रोज़ाना थोड़ी मिकदार में लेमू के अर्क का इस्तेमाल गुर्दों की फतरी की रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है। अगर पेट में शदीद दर्द हो तो एक चम्मच अदरक का रस पिए। बुखार में लेमू का रस और शहद मिलाकर पिए। जख्म जल्दी भरने के लिए हल्दी को जख्म पर लगाएं। दांतों की सफाई के लिए नीम के रस से दांतों को साफ करें। दांत चमकदार और मजबूत हो जाएगी। मुंह की बदबू दूर करने के लिए एक अदद लवंग मुंह में रखकर चबाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने चहला की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं और दिन को रोज़े रखते हैं। नाज़रीन, खाने की इश्तिहा में इजाफा करने के लिए अदरक और लहसुन का रस पिए। अगर कब्ज़ का मसला हो तो एलोवेरा का रस पिए। जिल की चमक बढ़ाने के लिए शहद और लेमू का रस मिलाकर लगाएं। किसी दाना का कौल है, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिससे दूसरे का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। बालों की नशनुमा के लिए नारियल का तेल और अंडे की जर्दी मिलाकर लगाएं। गले की सोजश से निजात हासिल करनी हो तो लेमू का रस और शहद मिलाकर पिएं। लेमू विटामिन सी का खजाना है। तहकीकात के मुताबिक विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा दिल के अमराज, फालज और हार्ट अटैक के खतरात को कम करती है। लेमू में मौजूद फाइबर दिल को मजबूत करता है और खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को मुतवाज़न रखने में मदद देता है। नाज़रीन, दांतों की मजबूती के लिए नमक और सरसों का तेल मिलाकर दांतों पर लगाएं। मुंह के चाले दूर करने के लिए शहद इस्तेमाल करें। जिल की सोजश रफा करने के लिए एलोवेरा का रस लगाएं। बालों की सियाही बरकरार रखने के लिए अंडे की जर्दी और नारियल का तेल मिलाकर लगाना मुफीद होता है। मुंह की सोजिश ख़त्म करने के लिए शहद इस्तेमाल करें। जिल की सफाई और खूबसूरती में इजाफा के लिए एलोवेरा का रस लगाएं। नाज़रीन, शुगर के मरीज़ अगर बर वक़्त इलाज न करवाए तो आसाब, गुर्दे और आंखों को नुकसान पहुंचने के साथ साथ अमराज कल्ब का खतरा पैदा होता है। उम्र में इजाफा करने के लिए ये आदतें लाजमी अपनाएं। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्जियां ज़्यादा खाने से उम्र में इजाफा होता है। बाकायदा वर्जिश करने से उम्र में इजाफा होता है। ज़हनी तनाव कम करने से उम्र में इजाफा होता है। 8 घंटे की मतलूबा नींद पूरी करने से उम्र में इजाफा होता है। तंबाकू नोशी और दीगर नशावर अशिया तर्क करने से उम्र में इजाफा होता है। पानी ज़्यादा पीने से उम्र में इजाफा होता है। खजूर खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। वज़न बढ़ने लगे तो अदरक वाली चाय पी लिया करो, वज़न बढ़ना रुक जाएगा। नाज़रीन, जो खाना खाकर फौरी सो जाता है उस पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। लेमू में मौजूद नबाताती मुरक्कबात जिस्म में कैंसर पैदा करने वाली खलियात के फैलाव को रोकने में मददगार हो सकते हैं। कुछ मुतालिआत में ये भी बताया गया कि तुरश फलों के इस्तेमाल से फेफड़ों के कैंसर का खतरा घट जाता है।
नाजरीन, सौंफ वाला दूध भी इससे रंग गोरा होता है। लेमू में विटामिन सी, फाइबर और दीगर कुदरती नबाताती मुरक्कबात की वाफर मिकदार पाई जाती है, जो मजमूई सेहत के लिए बेहद मुफीद साबित होते हैं। ये अज्जा न सिर्फ जख्मों को जल भरने में मदद देते हैं, बल्कि दिल की सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। तहकीकात के मुताबिक फल और सब्जियों से भरपूर रेशा कैंसर के इम्कानात को कम करती है। रग़ब में इजाफा करने के कुछ तरीके। खुद एतमादी बढ़ाने से रौब में इजाफा होता है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज से रौब में इजाफा होता है। सादा और साफ लिबास पहनने से रौब में इजाफा होता है। नाज़रीन, अगर आपको अपने पैरों में बेहसी और खारिश जैसी अलामात अक्सर महसूस होती हैं, तो ये शुगर की अलामत हो सकती है, या इसी तरह की अलामात आसाबी नुकसान की वजह से हो सकती हैं। ये उस वक़्त होता है जब खून में शुगर की सतह को मुनासिब तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाता है। पाँव में बेहसी आसाबी दबाव या दीगर आसाबी मसाइल की वजह से भी हो सकती हैं। खून में शुगर या ब्लड प्रेशर की सतह कम हो या ज़्यादा, यानी लो हो या हाई, दोनों ही इंतहाई नुकसानदेह साबित होती हैं। अगर ब्लड प्रेशर की सतह बुलंद हो तो सुस्ती महसूस होने लगती है, जबकि अचानक कमी कमज़ोरी और दूसरी तकालीफ का बायस बनती है। आंवला, तुहमे जामुन और करेलों का हम वज़न सफ़ूफ शुगर की उम्दा दवा है। इस सफ़ूफ की एक छोटी चमची दिन में 1 या 2 बार लेना मरज़ बढ़ने से रोकता है। 10 ग्राम आंवला पानी में कोट छान लें। बाद आसा उसमें मिश्री या शक्कर मिलाकर पीने से नक्सीर का खून बंद हो जाता है। इसी तरीके से बवासीर के खून का इलाज भी किया जा सकता है। जोड़ों के दर्द और सोजिश में भी आंवला मुफीद है। खुश्क आंवले का सफ़ूफ 1 चम्मच, शक्कर 2 चम्मच मिलाकर 1 माह तक दिन में 2 मरतबा लेना इस मरज़ का मुअस्सर इलाज है। नाज़रीन, तलहा बिन उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह ने फरमाया, ला तुशाविर शाबन फी जारियतिन, किसी जवान से लड़की के बारे मशवरा न करो, क्योंकि जवान जोशी जवानी और गलबे नफसानी की वजह से हर लड़की को हुस्न व जमाल के तराजू में रखते हैं, जबकि उमर रसीदा हज़रात अकल व इल्म उमूर हानेदारी, लड़की का खानदान बाप भाई कैसे हैं और हुसूसन माँ कैसी हैं, इन उमूर का लिहाज करते हैं। लिहाजा किसी खातून से शादी करने में इन उमूर का लिहाज करें। सियर तरक करके सुअर पर दीवाना होने की वजह से बाद में बिगाड़ पैदा हो जाती है। किसी ने सवाल किया, अगर मैं तुम्हें $10 मिलियन दूँ तो क्या करोगे? जवाब दिया, ले लूँगा, मुस्कुराऊँगा और शुक्रिया अदा करूँगा। सवाल करने वाले ने कहा, अगर पैसे मैं इस शर्त पर दूँ कि तुम अगली सुबह नहीं उठोगे हमेशा के लिए? जवाब दिया, फिर नहीं लूँगा पैसे, यानी अगली सुबह जाना तुम्हें $10 मिलियन से ज़्यादा अजीज़ है। जवाब दिया, जी जी बिल्कुल। कहने लगे, फिर हर सुबह उठकर मुस्कुराओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने बाहर कुछ मांगे तुम्हें $10 मिलियन से बड़ी नेमत अता की। नाजरीन, ताज़ा आंवले का रस 1 चम्मच और 1 चम्मच शहद मिलाकर जो अमेज़ा बने, वो इंतहाई उम्दा और कीमती दवा है। ये मुतादिद बीमारियों का शाफी इलाज होने के साथ साथ सेहत बख्शती है। 1 हफ्ते तक रोज़ाना सुबह सवेरे इस अमेज़ी का इस्तेमाल जिस्म को क़ुव्वत व तवानाई से भर देता है। शदीद कमज़ोरी की सूरत में उसे 2 हफ्ते इस्तेमाल कीजिए। अगर ताज़ा फल दस्तयाब न हो तो खुश्क सफ़ूफ को भी शहद में मिलाकर माजून बना लीजिए। ये अमेज़ा सांस की बीमारियों में बहुत मुफीद है, ख़ास तौर पर फेफड़ों की तबीयत, दमे और कांसी में मुअस्सर है। खुश्क आंवले का सफ़ूफ 1 चाय का चमचा 2 चाय के चमचे शक्कर के साथ 1 माह तक रोज़ाना इस्तेमाल करना जोड़ों के दर्द में मुअस्सर इलाज साबित होता है। इसमें क़ुव्वत व तवानाई बहाल करने की सलाहियत बदरजा कम पाई जाती है, क्योंकि उसके अज्जा उम्र बढ़ने के साथ पैदा होने वाले शिकस्त व रीख को रोकते हैं और बड़ी उम्र में भी तवानाई बरकरार रखते हैं। जिन बच्चों को कब्ज़ की शिकायत हो उनके लिए नहार मुँह आंवला का मुरब्बा बेहतरीन इलाज है। नाज़रीन, इज़्ज़त बढ़ाने की कुछ अहम आदत। अच्छा अखलाक इज़्ज़त बढ़ाता है। सच बोलने से इज़्ज़त बढ़ती है, वादा पूरा करने से इज़्ज़त बढ़ती है, दूसरों का एहतराम करने से इज़्ज़त बढ़ती है, दूसरों की मदद करने से इज़्ज़त बढ़ती है, गलती पर माफ़ी मांगने से इज़्ज़त बढ़ती है, तकलीफ़ में सब्र करने से इज़्ज़त बढ़ती है, एहसान पर शुक्रिया अदा करने से इज़्ज़त बढ़ती है। नाज़रीन, शहद को गर्म करके इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसानदेह है। शहद को 60 डिग्री सेंटीग्रेड
یا اس سے زیادہ درجہ حرارت پر گرم کرنے سے HMA پیدا ہو سکتا ہے جو بڑی مقدار میں زہریلا اثر ڈال سکتا ہے۔ اس عمل سے شہد کے فائدہ مند انزائمز، اینٹی آکسیڈنٹ اور دیگر فعال اجزاء بھی ہضم ہو جاتے ہیں۔ قدیم طریقے علاج بھی گرم شدہ شہد سے پیدا ہونے والے نقصان دہ اثرات کے بارے میں خبردار کرتے ہیں اور اسے جسم کے لیے ہضم نہ ہونے والا زہر قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ لوگ شکر کے بجائے شہد کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن زیادہ مقدار میں استعمال وزن میں اضافہ، بلڈ شوگر میں اضافے اور دانتوں کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، شہد کو گرم کرتے وقت احتیاط سے درجہ حرارت اور مدت کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ فوائد اور نقصانات کے درمیان توازن قائم رکھا جا سکے۔ جب انسان کو گھر میں مسلسل نظر انداز کیا جائے یا اس کی اہمیت کم کر دی جائے تو دماغ خطرے کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ انسان ہر وقت احساس محرومی، خوف یا خود سے نفرت میں رہنے لگتا ہے۔ اس کیفیت میں چپ رہنا دراصل دماغ کا خود کو بچانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسلام میں دل شکنی کا بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے درمیان بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ یعنی اگر گھر والے آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ ان کی کمی ہے، آپ کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے دل دیکھتا ہے اور دل کی بات سننے والا صرف وہی ہے۔ بعض لوگ کے الفاظ شفا ہوتے ہیں، اس لیے لوگ امید اور یقین حاصل کرتے ہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، محبت پھیلاتے ہیں، نفرتیں ختم کرتے ہیں، جینا سکھاتے ہیں۔ لیکن یہ سب صرف دوسروں کے لیے، ان کے الفاظ ان کی اپنی ذات کے لیے تو مرہم بھی نہیں ہوتے۔